एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि जो ग्रहों की स्थिति का जो संबंध हमारी रोज़मर्रा की जो आदतें होती हैं, व्यवहार होता है, उस पर किस तरह से पीड़ित किस तरह से प्रभावित होती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की स्थिति का सीधा संबंध हमारी रोज़मर्रा की आदतों व्यवहार से होता है। जब कोई ग्रह पीड़ित या कमज़ोर होता है तो व्यक्ति में कुछ खास तरह की नकारात्मक आदतें पनपने लगती है। इसके विपरीत अपनी आदतों में सुधार करके आप बिना किसी खर्च के पीड़ित ग्रहों की मजबूत कर सकते हैं। नव ग्रहों के जब पीड़ित होने के जो लक्षण हैं, उनसे जुड़ी आदतें और उन्हें ठीक करने के जो व्यावहारिक उपाय हैं, हम वो बताने का हम प्रयत्न करेंगे। सर्वप्रथम हम बात करेंगे सूर्य ग्रह के बारे में, जो कि आत्मविश्वास और सम्मान का कारक है। अगर ये नकारात्मक हो जाता है, ये पीड़ित है, तो पिता या बास का अनादर करना, ये अत्यधिक अहंकार दिखाना या बिल्कुल आत्मविश्वास खो देना या सुबह देर तक सोना, ये सब आदतें आपको मालूम पड़ेगी। जब अगर आपकी कुंडली में सूर्य पीड़ित आदत में है तो ये जो व्यवहार है ये आपको देखने को मिलेंगे। तो इसको सुधार के लिए जो सरल उपाय हैं, इसमें आपको सुबह सूर्योदय से पहले उठना पड़ेगा और तांबे के लोटे से सूर्य को जल अर्पित करना है। पिता का पैर छूकर आशीर्वाद लेना है। झूठी जो तारीफ करने और सुनने से आपको बचना होगा। तो ये तो हमने सूर्य ग्रह के बारे में बात की। इसी तरह से जो चंद्रमा ग्रह है, जो उसके बारे में बात करेंगे। अगर आपके कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है तो आपको जो मन और भावनाएं हैं उसके ऊपर असर आएगा। तो आपको जब नकारात्मक आदतें हैं, वो हर समय आपको जो सोच है आपकी वो नकारात्मक रहेगी। आप ओवर थिंकिंग करेंगे और छोटी बातों पर रोना या डिप्रेशन में रहना, आपको ऐसी आदतें आ सकती है। पानी की बर्बादी करना और माता से वाद विवाद करना, ये सब चीज़ें आपको नकारात्मक आदतें जो हमने बताई वो आपको देखने को मिलेंगे। जबकि आपका चंद्रमा अगर आपके कुंडली में पीड़ित है, तो आप इसको सरल तरीके से कैसे सुधार सकते हैं। इसके लिए आपको प्रतिदिन अपनी माता के पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। देर रात तक जागने की आदत को बदलना होगा और चांदी के गिलास में पानी पीना होगा। ये बहुत ही सरल तरीके से उपाय बताए हैं जो पीड़ित चंद्रमा को आप इस तरह से ठीक करके अपनी आदतों को सुधार सकते हैं। इसके बाद में जो ग्रह हम बात करेंगे वो मंगल ग्रह के बारे में बात करेंगे। इसका जो साहस और ऊर्जा का ये प्रतीक होता है, तो अगर ये नकारात्मक और रूप में पीड़ित अवस्था में होगा तो आपको बिना बात के गुस्सा करना है, ये आदत बनेगी आपकी। और दूसरी आदत है गाली गलौज करना, ये आदत है। और भाइयों से झगड़ा करना और काम में आलस दिखाना। तो ये जो आदतें हैं, इनको ठीक करने के लिए जो सरल उपाय है वो ये है कि अपने भाइयों के साथ संबंध आपको अच्छा रखना चाहिए और शारीरिक पसीना बहाएं, जैसे दौड़ना या जिम जाना या हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करना। तो ये सरल से उपाय हैं। आप जिम ज्वाइन कर लीजिए और शारीरिक मेहनत कीजिए, वॉकिंग कीजिए, जिससे कि ये जो मंगल ग्रह के जो प्रभाव है पीड़ित होने के, वो आपके दूर हो सकेंगे। इसी तरह से अगर आपके जो बुध ग्रह के बाद में करें तो इसका जो कारतत्व है बुद्धि और वाणी का है। अगर ये नकारात्मक आदतों में आता है, पीड़ित होता है बुध, तो आप दूसरों की पीठ पीछे चुगली करना, ये आदत आपको हो जाएगी। झूठ बोलने की आदत बन जाएगी और जो बात करेंगे उसमें कड़वा बोलना और आपके जो दांत हैं उसको साफ न रखना, ये जो आदतें हैं, ये जो बुध ग्रह है वो आपकी कुंडली में पीड़ित होने पर आपको ये आदतें
रहेगी। तो इसको सुधार करने के जो सरल उपाय हैं, इसमें आपको क्या करना है, हमेशा सच बोलना होगा, मीठा बोलने का कोशिश करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। अपने बहन बेटी या बुआ है उनका भी आपको सम्मान करना चाहिए और उन्हें समय समय पर उपहार देना चाहिए और गाय को हरी घास खिलाना चाहिए। ये सरल से उपाय हैं जिससे कि पीड़ित बुद्ध में सुधार आएगा और आपकी आदतें भी सुधरेगी। इसके बाद में जो ग्रह आएगा वो बृहस्पति गुरु ग्रह के बारे में बात करेंगे, जो ज्ञान और भाग्य का कारक है। तो ये जब पीड़ित होगा तो आपको बड़े और गुरुओं का जो है मजाक उड़ाना आप शुरू कर देते हैं, खुद को आप सबसे ज़्यादा बुद्धिमान समझते हैं, और कंपटीशन में आते हैं और धर्म का अपमान करना आप शुरू कर देते हैं। आपको सुधार जो करना है पीड़ित गुरु के लिए, उसमें आप अपने शिक्षकों और बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना सीखें। आप माथे पर नियमित रूप से केसर या हल्दी का तिलक लगाएं और ज्ञान की पुस्तकें पढ़ें और दान करें। ये सरल से उपाय हैं जो आप कर सकते हैं और अपने पीड़ित गुरु को ठीक कर सकते हैं और जो उसकी आदतें हैं उनको ठीक कर सकते हैं। अब बात करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र जो है हमें सुख और वैभव देता है, और ये जब आप पीड़ित रहता है तो गंदे या फटे कपड़े पहनने की आदत आ जाती है। अपने आसपास में जो है बिखराव और रखना आप शुरू कर देते हैं, महिलाओं का अनादर करना शुरू करते हैं और वासना में डूबे रहते हैं। तो ये जो आदतें हैं इनको ठीक करना का जो सरल उपाय है, इसमें है कि आपको खुद को साफ सुथरा रखें और अच्छे इत्र का परफ्यूम का प्रयोग करें, अपने जीवन साथी का सम्मान करें, शुक्रवार को सफ़ेद रंग की वस्तुओं का दान करें। तो इस तरह से आप अपने पीड़ित शुक्र कारण जो आदतें खराब हो रही हैं उनको सुधार सकते हैं। बात करेंगे शनि ग्रह के बारे में। कर्म अनुशासन का ये कारक है, तो जब ये आपकी आदतें हैं इसके खराब होने पे, पीड़ित होने पे आपको जो काम है उसको आप टालते रहते हैं और बहुत देर तक लेटे रहना, आलस करना, नाखून चबाना, पैर घसीट कर चलना और मज़दूरों का हक मारना, ये जो आदतें आप में है उनको ठीक करने के जो सरल उपाय हैं उनको आप अपना अनुशासित जीवन जिए और समय के पाबंद बनना होगा। आपको घर के नौकरों, सफाई कर्मियों और ज़रूरतमंदों की आर्थिक मदद करना चाहिए आपको। और शनिवार की शाम पीपल के पेड़ के पास सरसों का तेल का दीपक जलाना चाहिए, जिससे कि जो पीड़ित शनि है उसमें सुधार आएगा, आदतें जो खराब है उसमें भी सुधार आएगा और आप ये सरलते उपाय ज़रूर कर सकते हैं। अब बात करेंगे राहु ग्रह के बारे में, जो कि कारक है भ्रम और दिखावा का। तो इसकी जो आदतें हैं, ये जो खराब आदतें हैं, हर समय मोबाइल इंटरनेट पर समय बर्बाद करना, देर रात तक जागना, घर की रसोई गंदी रखना और जुआ और या सट्टा खेलना, ये जो आदतें हैं इसको आप देख सकते हैं। ये आदतें क्योंकि आपका राहु पीड़ित है, तो उसको ठीक करने के लिए जो सरल उपाय हैं उसमें आपको क्या करना है, आपको सुबह उठकर अपने बिस्तर को तुरंत ठीक करें। रात को सोते समय जो गैजेट्स हैं उससे दूर रहें, आवारा कुत्तों को रोटी या बिस्कुट खिलाने का प्रयत्न करें। तो इससे आप जो राहु ग्रह में की जो आदतें हैं उसमें सुधार आएगी। बात करेंगे केतु ग्रह के बारे में, जो वैराग्य और रुकावट का कारक है। अब जब ये नकारात्मक लुक ले लेता है या पीड़ित होता है तो आप जिम्मेदारियों से भागते हैं, परिवार से कटे कटे रहते हैं, हर काम को खुद को अधूरा महसूस कराना और पैरों को गंदा रखना, ये इसमें शामिल है। तो इस गंदी आदतों को सुधारने के लिए आपको सरल उपाय में भगवान गणेश जी की आराधना करना है और उन्हें दूर्वा घास चढ़ाना है। ज़रूरतमंदों को लोगों को आपको कंबल या गर्म कपड़ों का दान करना चाहिए। अपने पैरों की स्वच्छता पर विशेष ध्यान रखना है। तो ये जो बातें हमने बताई हैं ये ज्योतिष शास्त्र के अनुसार है। जब ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आपकी कुंडली में जो बातें हमने घरों के बारे में बताई हैं वो अगर पीड़ित होता है
तो उसके जो आदतें हैं वो बदल जाती हैं। वो आप देख सकते हैं, खराब आदतों को आपको ठीक करना है और सरल उपायों के द्वारा आप अपनी मानसिक स्थिति जो है उसको ठीक करना चाहिए। जब सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु या केतु कुंडली में कमजोर या पीड़ित होते हैं तो वे गलत आदतें मानसिक अशांति फैलाती है, स्वास्थ्य समस्याएं पैदा करती है और स्वास्थ्य समस्याओं में आपको अनिद्रा, रहस्यमय बीमारियों का आना और डिप्रेशन में जाना, ये सब चीज़ें होती है। तो मुख्य पीड़ित घरों क्या उनसे जो आदतें हैं वो हमने बताई है, उनकी और सरल तरीके से उनको ठीक करने के उपाय भी बताए हैं। अगर सूर्य आपको अहंकार देता है, आत्मसम्मान में कमी ला रहा है, पिता बॉस से अनबन करा रहा है, सिर से जुड़ी बीमारियां ला रहा है, तो ये उसकी आदतें हैं खराब और पीड़ित सूर्य की। ऐसी तरह चंद्रमा जब पीड़ित होता है तो मानसिक अशांति, भय, घबराहट, अनिद्रा, माँ के साथ खराब संबंध, कब्ज की समस्याएं, ये आदतें आती है। मंगल पीड़ित होने पर अत्यधिक गुस्सा, बहस करना, दुर्घटनाएं होना, छोटे भाई बहनों से विवाद होना, खून से जड़ी समस्याएं होना। जब बुध पीड़ित होता है तो झूठ बोलना, त्वचा नसों से जुड़ी समस्याएं, बुद्धि में भ्रम होना, वाणी में दोष होना। गुरु जब पीड़ित होता है तो अहंकार, धर्म के प्रति अनादर, पेट, सांस और संबंधी समस्या और काम में देरी। शुक्र पीड़ित होने पर अत्यधिक काम वासना और वैवाहिक जीवन में तनाव, भौतिक सुखों की कमी और यौन रोगों का होना। शनि के पीड़ित होने पर आप आलस्य करते हैं, काम टालते हैं, अनुशासनहीनता, डिप्रेशन और पैरों में तकलीफ होती है। राहु केतु के पीड़ित होने पर गलत संगत, नशा, भ्रमित रहना, अज्ञात भय रहना, ये बातें आपको देखने को मिलेगी। तो इन पीड़ित जो ग्रह हो गए इनके जो हमने बताए हैं, इनके जो सरल उपाय हैं उसमें सूर्य के लिए प्रतिदिन सुबह सूर्य को अर्घ्य दे, पिता का सम्मान करें और सूर्य नमस्कार करें। चंद्रमा के लिए माता का सम्मान करें, शिव जी पर जल चढ़ाएं और साफ सफाई रखें। मंगल पीड़ित पे आपको उपायों में हनुमान चालीसा का पाठ करें, मंगलवार को मीठा भोजन दान करें और शारीरिक व्यायाम करें। बुध के लिए गाय को हरी घास खिलाएं और अपनी वाणी पर संयम रखें और झूठ बोलने से बचें। गुरु के लिए आपको शिक्षकों का सम्मान करना है, चने की दाल का दान करना है और तोते को कुछ न कुछ कुछ तोते को कुछ न खिलाएं। शुक्र के लिए आपको साफ सुथरे रहें, शुक्रवार का व्रत करें और सुगंधित इत्र का प्रयोग करें। शनि के लिए आपको शनि चालीसा का पाठ करना है, शनिवार को छाया दान करना है और पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना। राहु केतु के लिए भैरव बाबा के पूजा करना, कुत्तों को विशेषकर काले को रोटी खिलाना और बुजुर्गों की सेवा करना। तो आज जो हमने पीड़ित ग्रहों को आप कैसे आदतें देती हैं, आपको अपनी कुंडली में जो भी ग्रह पीड़ित होगा वो जो आदतें बताई हैं वो आप महसूस करेंगे, तो उनको सुधार करने के लिए जो हमने सरल से उपाय बताए हैं उनको ज़रूर आप अपनाएं और अपने ग्रहों को ठीक कीजिएगा। इस तरह से आज सरल तरीके से हमने सब बताने का प्रयत्न किया है। ये बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसको ज़रूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो आपको प्राप्त होंगे और आप अपने घरों को सुधार कर पाएंगे। आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम प्रणाम।